भैया, दुनिया में प्रेम करना, दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। एक बड़ी सीरियस बात कहने जा रहा हूं, उसको सुन लो। ये सब चीजें बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की आपसे बात ना करना चाहे तो आप उसके साथ जबरदस्ती ना करें। 8 घंटा लगा के गन्ना पेरे हो, कुछ यहां सेटल हो ही नहीं पा रहा है, तुम बस घड़ी देख रहे हो कि 5 हो गया। फिर जब 8 पूरा हो गया तब तुमको खुशी इस बात की नहीं हुई कि तुम पढ़े, कुछ समझे, तुमको खुशी इस बात की हुई कि आज 8 घंटा पढ़े। फर्जी की खुशी। एक बच्ची आई थी मिलने के लिए, नीट की, कहीं मन नहीं लग रहा पढ़ने में। मैंने कहा मेरा भी नहीं लग रहा। अरे ये सब जगह आगे खाली है यार, तुम लोग भी आगे आ जाओ, पीछे इतना भीड़ बना के बैठे हो। आ जाओ, कुछ लोग आगे आ जाओ। ये वाली रो तो पूरी खाली है, कोई बैठा है क्या? अच्छा, फैन की बात है। देखो, जहां पर एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड नहीं हो सकता। देखो, ज्योग्राफी का कितना बड़ा सिद्धांत दिखाई पड़ रहा है? जहां पर क्लाइमेट सूटेबल नहीं होगा वहां मानव का बस्ती नहीं होगी। ये ज्योग्राफी का इंडिकेशन है। इसलिए सहारा में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत स्कैटर्ड होगी, लेकिन गंगा यमुना दोआब में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। क्लास में लाइव एग्जांपल देखो ज्योग्राफी का। मानव बस्ती के लिए सबसे सूटेबल चीज क्या है? ये देखो, बस्ती है ही नहीं, सहारा डेजर्ट हो गया। इन लोग को पता नहीं डेजर्ट है, आगे बढ़ती चले। बैठो बैठो बैठो। देखो भैया, दुनिया में प्रेम करना, दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। एक बड़ी सीरियस बात कहने जा रहा हूं, उसको सुन लो। ये सब चीजें बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की आपसे बात ना करना चाहे तो आप उसके साथ जबरदस्ती ना करें। ये बात अपने दिमाग में बांध कर रखें। कुछ ऐसी चीज अपने अंदर पैदा करें, इतनी योग्यता पैदा करें, इतनी कि अगर आपके सामने कोई दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाए मछली का आंख भेदने के लिए तो लड़की खड़ी हो जाए। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो द्रौपदी को तो अर्जुन से ही शादी करनी थी, लेकिन टैलेंटेड आदमी वहां और बैठा हुआ था, कर्ण। और कर्ण जब उठा तो द्रौपदी ने कहा, यह राजाओं की सभा है। लड़की जब किसी को प्रेम करती है ना, किसी को भी साइड लाइन कर सकती है। दुर्योधन को खलबली मच गई, कहा ये भी राजा है, अंग देश के राजा हैं। तुरंत हाथ काटा, टीका लगा दिया। अंग जिस भाई को वो 5 गांव देने को तैयार नहीं है, अपने दोस्त को वो देश दे रहा है, उसकी भी एक महानता है। कर अंग देश के राजा, अंग देश। फिर कर्ण आगे बढ़े, उसने कहा ये क्षत्रियों की सभा है। अब जाति कैसे बदलोगे? और सीता जी को राम जी से शादी करना था, धनुष रखा हुआ था, उनको पता था कोई उठा ना पाएगा। तो मेरा हीमैन आएगा। तुम योग्यता पैदा करो, 2 चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। तुम हमेशा अपना वाला क्यों सोच लेते हो? सामने वाले को पूरा कंप्लीट करने दिया करो। टप से बोल दोगे इंटरव्यू में सारा नंबर काट देगा, चुप रहो। पहले योग्यता पैदा करो, 2 चीजें तुम्हारे पास खुद ब खुद आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। और स्त्री माने भगवान। अरे जो सृजन करे वही तो भगवान है,
और कहां दूसरी जगह से लेकर आओगे? तो सब लोग बहुत प्यार से, और एक जैसे होता आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं, ऐसे रहा करो, बढ़िया मैच्योर बनकर करो। लेकिन सब कुछ, ये बड़ी विडंबना है। मैं आदर्श की बातें नहीं करता, ना मैं उसमें भरोसा करता हूं, लेकिन तुम गलत भी करो तो लोग अप्रिशिएट करें कि अच्छा गलत करता है यार। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अच्छे को लोग बुरा कहें कि बहुत सच बोला था, दिमाग खराब किया है। कभी कभी तुम्हारी अच्छाई समाज के लिए बुरा बन जाती नहीं। सुबह 3 बजे उठ के घर में घंटा हिला रहे हैं, अगले आदमी की नींद खराब हो गई। तुम 3 बजे उठते हो, घंटी बजाना है तो धीरे से इसे 1-2 बार बजा के फिर रख दो, बाकी लोगों को सोने दो। हमारे घर में है एक साहब, मैं तो छत पे चला जाता हूं ऊपर, बजाओ जितना बजाना है। इंग्लैंड के समाज में कौन डोमिनेंट है? कैपिटलिस्ट क्लास। पैसा आ रहा है तो कहां लगा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड में, कॉमर्स में। बाकी यूरोप में कौन डोमिनेंट है? फ्यूडल लॉर्ड्स। पैसा आ रहा है तो इसीलिए तो फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? लुई 16, उनकी श्रीमती जी मैरिया एंटिनोद, उनकी लिपस्टिक आती थी 2-2 लाख रुपए की। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आनी चाहिए, लिपस्टिक पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन राज्य आर्थिक संकट का शिकार है, उस समय आ रही है, यह दिक्कत है। स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। सुभाष चंद्र बोस ने जब सिंगापुर से इस देश के लोगों को कहा कि मदद करो, हम तुम्हारे लिए लड़ने जा रहे हैं, औरतों ने अपने शरीर के गहने उतारकर उनको दे दिए। तुम्हारा देश संकट में है और तब तुम लिपस्टिक मंगा रहे हो। यह प्रॉब्लम है, लिपस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। कभी दृष्टि को गलत जगह पे मत ले जाना। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है। पंचानबे प्रतिशत लोग नहीं जानते कि समस्या क्या है। और समस्या एक ही है, इस दुनिया में एक ही समस्या है। जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है, तुम्हारा मन। और जीवन में कोई समस्या नहीं है, बाकी सब समस्याएं फिजूल हैं, बेकार। एक बच्ची आई थी मिलने के लिए, नीट की, कहीं मन नहीं लग रहा पढ़ने में। मैंने कहा मेरा भी नहीं लग रहा। कैसे लगेगा मन? जब तक तुम उस चीज को समझोगे नहीं, कनेक्ट नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, मन कैसे लगे? तुम रटना चाह रहे हो, चारों तरफ यही तो हो रहा है, और दिन भर तुम पढ़ रहे हो। तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो कम से कम, तुम सारे लोग। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम 8 घंटा खाना खाओ, ये पेट सरवाइव करेगा? फट जाएगा। 8 घंटा खाना खाने के लिए कम से कम 8 घंटा दौड़ना पड़ेगा। खाए, 1 घंटा आराम किए, फिर 25 किलोमीटर दौड़े, तभी तो हजम होगा। फिर खाए, फिर दौड़े। तुम एक एक्सपेरिमेंट कर डालो, 8 घंटा खा के देखो। जब 8 घंटा यहां से नहीं खा सकते तो 8 घंटा डायरेक्टली यहां क्यों डालेट जा रहे हो? ये भी पेट ही तो है। 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, क्वेश्चन मार्क वार्क लगा के समझ के बंद कर दो किताब, और फिर कुर्सी पे ऐसे बैठो, ऐसे आराम से, और ऐसे आंख, ऐसे सर पीछे कर लो दीवार से टिका के, आंख बंद कर लो,
ऐसे नहीं कि मेज पे ऐसे पैर वर रख लिए, वो वाला हिसाब किताब नहीं करना है। 1 घंटा पढ़ो, 20 मिनट मनन करो। 20 मिनट, भले तुमको घर वाले कहें कि सो रहे हो, तुम्हारे मन को बड़ा आराम मिलेगा। हर 1 घंटे पे 20 मिनट आंख बंद कर लो, उसको हजम होने दो जो पढ़े हो, उसको जुड़ने दो, उसको कैलकुलेट होने दो, विचार उठने दो। तुम 8 घंटा लगा के गन्ना पेरे हो, कुछ यहां सेटल हो ही नहीं पा रहा है। तुम बस घड़ी देख रहे हो कि 5 हो गया। फिर जब 8 पूरा हो गया तब तुमको खुशी इस बात की नहीं हुई कि तुम पढ़े, कुछ समझे। तुमको खुशी इस बात की हुई कि आज 8 घंटा पढ़े। फर्जी की खुशी। तुम 8 घंटा पढ़े और तुम्हारा कुछ तैयार नहीं हुआ और तुम खुश हो। और तुम सोचो तुम 4 घंटा पढ़े और 2 टॉपिक तैयार हो गया कि अब कोई भी कहीं से भी पूछे, तो यह खुशी मनाने की बात है कि 8 घंटा बैठ के पढ़ने वाली बात है। पहली वाली कि 2 टॉपिक तुमने पढ़ा, क्लियर हो गया, अब पूछो, हजम हो गया। ऐसे पढ़ो। हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट आंख बंद कर लो। वो 20 मिनट डाइजेशन होता है, डाइजेशन, उसको करो। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, और जो पढ़ो किसी को समझा दो जाकर। समझा तभी पाओगे जब खुद समझे हो। और देखो 6 महीने के अंदर तुम्हारी तैयारी कैसे होती है।